धनी की। शब्द सारे वैराट के, बोलत अगम अगम। कोई न कहे रसूल बिना, जो खुद पे आए हम, जो खुद पे आए हम। ए नबी ए जाहिर कया। फरमाए कृष्ण प्रसाद जी। ए नबी ए जाहिर कया, आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरादि धामधनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखिरुल जमा इमाम मेहदी मेरी आत्म और परात्म पिता दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वाला श्री सुदर्शन जी, कल हमने शौर किया था कि हमें ऐसे सुंदर साथ से बात सुननी चाहिए। कौन सी बात है कि कुलजम वाणी की जो धनी ने जाहिर करी है। तो ये ऐसा सुंदर साथ कि जिनके दिल भीतर क्या है, जो दोनों पार प्रकाश, मतलब कि ऐसा सुंदर साथ जो होना चाहिए, जो दोनों पार प्रकाश, मतलब कि उनके जीव की जागृति भी अखंड की तरफ हो गई है, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली उनकी जो परात्म की जागृति भी कहे दिल भीतर निज बुद्धि के द्वारा हो गई हो। ऐसे सुंदर साथ से जो बातें सुनते हैं, तो कहे कि जड़े दर्शने नेत्र ठरे, वचन कहे ठरे अंग। वो अनुभूति हमें भी होती है सुंदर साथ जी। तो हमने ये भी कल शौर किया था कि सुबह दूध का कलश, जागृत दूध का कलश और नीच दूध का कलश की बात कही थी कि धनी ने ये सारी बातें जाहिर करी, तो सीधी परमधाम को ऐसे जाहिर नहीं कर दिया है। सबसे पहले कुलजमवाणी के जरिए गए तो हमें पहचान कराई कि दुनिया के अंदर धनी ने सबसे पहले काम क्या किया। ये जागली का ब्रह्मांड जो नया शुरू हुआ, तो सबसे पहले धनी ने अपनी तरफ से कहे तो सबसे पहले कुरान को अवतरित किया। कुरान क्या है? सपूर्ण का कलश है। और सुपरमुख का कलश रखने का मतलब क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि दुनिया की अन्य धर्म ग्रंथों की बात करें तो उसमें इशारे से सारी बातें लिखी हुई अवश्य थी, लेकिन सुमन बुद्ध को लेकर जाहिर होने की बातें थी, संत महात्मा के द्वारा जाहिर होने की बात थी। अक्षराज धनी ने अपने अपने सीधे से कहे तो अपने हिसाब से कहे तो अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही सारी बातें लिखवा दी थी। मतलब कि उस वक्त की बात नहीं, एक पहले वाले ब्रह्मांड की बात। जो पहले वाले जो ब्रह्मांड जो हो गए थे उसकी बात है। वो सारे ब्रह्मांड के अंदर सारी बातें उजागर हो गई थी, लेकिन एक जागनी के ब्रह्मांड की जो बात करें तो उसकी बात करें तो जागनी के ब्रह्मांड जो जाहिर हुआ, तो तो ये जागनी के ब्रह्मांड में ही सारे धर्म ग्रंथों की लिखावट लिखी गई, लेकिन उनकी बुद्धि सुपन बुद्ध होने के कारण सारी लिखावट वेद व्यास द्वारा लिखी गई, लेकिन इशारे में सारी बातें लिखी गई। उसमें अक्षर ध्वनि का डायरेक्ट दखलगिरी जो कहे वो बात नहीं थी। लेकिन कुरान की जो बात करे तो इसमें कोई संत महात्मा ऐसी कोई बात नहीं है। धनी ने ही अपने हुक्म से जरिए या फिर कहे अपने आप को हुक्म के स्वरूप करके जाहिर कर दिया। कहे फुरमान लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, या फिर कहे कि एक राजा अपनी नगरी में प्रजा का सुख दुख देखने के लिए निकलता है तो वेश को बदल कर निकलता है, वेश बदल कर। तो मानो राजा ने फकीर का वेश धारण कर लिया हो और अपनी प्रजा के बीच जाता है, और सारी प्रजा किस तरह रहती है वो सारी छानबीन करता है, और प्रजा के बीच जाकर अब राजा की बात बताता है कि राजा ऐसा है करते हुए। और फिर बाद में कहता है मैं ही राजा हूँ, तो सोचिए सुंदर साथी कोई पहचान नहीं करेगा। तो बेस कैसा है? फकीर का बेस है, तो दुनिया पे क्या पसंद करेगी कि ये तो फकीर है, राजा नहीं है। सब उस पर हंसेंगे कि ये पागल हो गया है, क्योंकि सबके अंदर वो बुद्धि नहीं है राजा को पहचान करने की, क्योंकि उसने बेस बदला हुआ है। तो उसी तरह धनी ने हुक्म का स्वरूप धारण करते हुए कुलजमवाणी जाहिर कर दी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म तो स्वयं फरामोशी में है, तो अब वो भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। जबकि दूसरे धर्म ग्रंथों की बात करें तो उसमें अक्षर ब्रह्म के द्वारा हुक्म के द्वारा लिखवा दिया है, सत्ता के हुक्म से ही लिखवा दिया। लेकिन ये कुरान का अवतरण होने की जो बात करें तो इसमें सुंदर सा सोचिए, अक्षर ब्रह्म फरामोशी में, आनंद अंग फरामोशी में,
मतलब सत्ता का अंग फरामोशी में, आनंद अंग फरामोशी में, अक्षरम फरामोशी में, श्यामा मानव फरामोशी, हमारी प्रथम फरामोशी में है। एकमात्र अक्षरादि धनी चिदघन स्वरूप से जागृत है। तो स्वाभाविक एक अक्षरादि धनी ने चिदघन स्वरूप से हुक्म करते हुए एक कुरान को जाहिर किया हुआ है। जबकि दूसरे धर्म ग्रंथों की बात करें तो सत्ता के स्वरूप के द्वारा, हुक्म के द्वारा लिखवा दिया था। लेकिन निमित्त मात्र संत महात्मा बने थे, लेकिन बुद्धि सुपरबुद्ध बनी रही। कुरान के अंदर भी बुद्धि सुपरबुद्धि बनी रही। लेकिन उसमें जो बात जाहिर करने की बात करे, अरशद अजीम को जाहिर करने की बात करे, सुंदर साथी रसूल की बात करे, तो रसूल तो धनी स्वयं खुद बनकर आए। बनकर आने का मतलब साक्षात तो कोई नहीं आया, लेकिन ये मुस्तफा बेग जो जीव निमित्त मात्र बना हुआ है, उसके द्वारा एक कुरान को अवतरित करवा दिया। उसको निमित्त मात्र बनाते हुए धनी ने ही एक सारी कारीगरी कर दी। इसलिए उसको क्या कह दिया, सुबंध का कलश। मतलब कि दूसरे धर्म ग्रंथों को लेकर चलने वाली दुनिया जो है, अपना जो इष्ट बनाया हुआ था, सारे निराकार था। निराकार हमें अब समझ में आ रहा है, निराकार का मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब कि जो परमात्मा के स्वरूप दिल भीतर स्थापित होना चाहिए, क्योंकि सबने मंदिर अपने दिल भीतर बनाया हुआ था, इष्ट को स्थापित अवश्य किया हुआ था। उनका दिल मंदिर अवश्य हुआ था, मूर्ति स्थापित अवश्य हुई थी। इष्ट को जो जिनको मानते थे, सारे निराकार के स्वरूप को पूछते थे। स्वाभाविक एक जो स्वरूप अंकित दिल भीतर स्थापित होना चाहिए, वो स्थापित नहीं हुआ था। तो स्थापित करने के लिए सोचे समझे तो मंदिर के ऊपर कलश रखने की बात करें, मंदिर पूर्ण हुआ नहीं था, तो कलश रखने की बात आई तो स्वाभाविक कुरान को कलश करके रखा, सुपर दूध का कलश। और उन रसूल मोहम्मद के जाने के बाद 1000 साल के बाद देवचंद्र महाराज का अवतरण हुआ, तो उसके उनके द्वारा जागृत बुद्ध को जाहिर कर दिया, मतलब जागृत बुद्ध का कलश रखा। जागृत बुद्ध और देवचंद्र महाराज की लीला खत्म होने के बाद श्री मेहराज ठाकुर के तन के द्वारा लीला जाहिर करने की बात आई, तो सुंदर साथ जी उनके तन के मार्फत से निज बुद्ध को जाहिर करते हुए कुब्जवाणी को अवतरित करती है। स्वाभाविक है कि कलश रखने की बात पूर्ण हो गई, मतलब निजबुद्ध का कलश स्थापित हो गया, तो स्वाभाविक है कि पर आत्म जो जीव के मार्फत से लीला देख रही है, तो स्वाभाविक है कि ईमान रूपी झंडा उनके भीतर खड़ा हो जाता है। तो सुंदर है, ये ईमान रूपी झंडा खड़ा हो जाता है, तो इसको की ध्वजा फरफराने लग जाती है, मतलब मंदिर पूर्ण हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि अंदर स्वरूप इसका स्थापित होता है, अक्षरादि धनी का स्वरूप स्थापित होता है। तो ये मतलब ये मंदिर पूर्ण होने की बात है, लेकिन ये मंदिर बन है क्या, दिल की बात है। क्योंकि धनी ने स्पष्ट कर कह दिया है, परमात्मा स्थापित अपना अपनी बैठक कहाँ बनाते हैं, मोमिनों के दिल भीतर ही बनाते हैं। तो मोमिनों का दिल ही मंदिर है, और वो उस मंदिर के अंदर स्वरूप स्थापित किसका होता है, अक्षरादि धनी का स्थापित होता है। और उनके बताए हुए रास्ते पर दुनिया चलेगी। सुंदर साई सोचिए, गुलजवाणी में लिखा है, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकि सब दुनिया राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। मतलब मुक्त देसी ब्रह्मांड को मतलब मुक्त कैसे देगी, क्योंकि परात्म स्वरूप जो है वो तो मुक्त स्वरूप है। मूल मिला में विराजमान है, अखंड परमधाम के अंदर विराजमान है, लेकिन वहां बैठे बैठे अक्षय धनी के नजर में सारा खेल देख रही है। सारा खेल कालबाय का ब्रह्मांड का दिख रहा है, कालबाय के ब्रह्मांड के अंदर जीव दिख रहा है। तो जी के मार्फत से लीला देखने की बात होती है। सुंदर सादी तो सारी लीला परात्म की तरफ से होती है, लेकिन परात्म अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती, निजबू दिल में दाखिल हो गई है। तो स्वाभाविक है कि परात्म का अपना फेल कराने की जो बात आती है, तो अक्षरादि धनी सारा फेल कराते हैं। तो स्वाभाविक है कि दुनिया के अंदर जो बातें जाहिर होगी उन परात्म के मार्फत से, तो जाहिर करने वाले कौन है, साक्षात के धनी है। तो उनका उनके द्वारा ही ये वांग्मय स्वरूप जाहिर होता है, कुल वाणी जाहिर होती है। सुंदर सारी सोचिए, लेकिन ये सारा प्रतिबिंब कहाँ किस पे दिखाई देता है, ये कुलजम वाणी जो आज हमारा जीव पढ़ रहा है, वही शब्द है, दूसरा कोई शब्द नहीं है। लेकिन जो समझ पैदा होती है, तो ये सुंदर साथ के मार्फत से ही जाहिर होती है। वो लेकिन ऐसा सुंदर साथ होना चाहिए जिसके दिल भीतर दोनों पार प्रकाश होने की बात आती है। मतलब कि जागृत बुद्ध को लेकर अखंड युगमाया का भी प्रकाश है, और निज बुद्ध को लेकर परमधाम का भी प्रकाश है। तो स्वाभाविक है कैसे सुंदर साथ की बातें सुनेंगे, तो सुनने वाले के दिल भीतर जागृति महसूस होती है, जीव को भी जागृति महसूस होती है। प्रकाश दिल भीतर फैला हुआ महसूस होता है, अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हुआ महसूस होता है, ज्ञान रूपी सूरज निकला हुआ महसूस होता है। सुंदर साथ जी, लेकिन ये ज्ञान कौन सा है, ये धनी ने प्रदान किया हुआ है, खुद जिसको कहते हैं खुदाई इलम। तो सुंदर साथ जी तो ये रसूल की बात करें, तो रसूल
तो उसके द्वारा एक सुपन का कलश जाहिर हुआ। तो रसूल की बात करें तो क्या कहते हैं कि कोई ना कहे रसूल बिना जो खुद पे आए हम। एक दुनिया के अंदर कई सारे पैगंबर हो गए, 1,20,000 कर पैगंबर बताए हुए हैं, लेकिन जिन जिनको जैसा अनुभव हुआ तो सबने अपने आप को रसूल बताया है। हमने खुदा से ये सारी बातें सुनी, लेकिन सोचिए सुंदर सारी सुपौल में उसको लेकर चले हैं, खुदा से मिले नहीं है, फिर भी दुनिया के अंदर उन्होंने क्या जाहिर किया कि हमारे द्वारा खुदा ने ये बात जाहिर कर दी। लेकिन खुदा से कोई मिला ही नहीं था, तो स्वाभाविक है कि उनके द्वारा खुदा की बात कैसे जाहिर होती। लेकिन रसूल मोहम्मद की बात करें तो जिसके द्वारा कुरान जाहिर हुआ, तो उसने कहा कि मैं अरसे अज़ीम में खुदा से मिलकर आया हूँ और मैंने 90,000 हरफ सुने हैं। ये बात है। तो क्या कहते, ए नबी ए जाहिर गया, मैं पार से आया रसूल, मैं पार से आया हूँ। ये दुनिया की पैदाइश की बात नहीं है, सुंदर सा जन्म मरण की बात नहीं है, बनने बिकने वाली बात नहीं है। मैं पार से आया हूँ मतलब अखंड से आया हूँ, जहाँ खंडित होने वाली बात होती नहीं है। ये नबी ने जाहिर किया, लेकिन उनके पहले जितने भी पैगंबर हो गए, या फिर कहे साधु संत पीर मीर फकीर जो हो गए, तो ऐसा दावा किसी ने नहीं कहा था जो रसूल ने कहा। या फिर कहे आदिनारायण महाविष्णु की बात करे, तो वो भी आज ढूंढ रहा है कि मुझे बनाने वाला कौन है। वो दुनिया के पार की बात समझ में नहीं आई उसको। लेकिन रसूल की बात करें तो रसूल क्या कहता है, मैं ब्रह्मांड से परे से आया हूँ। स्वाभाविक है, सोचे सुंदर सादी आदिनारायण महाविष्णु और रसूल की तुलना करें ना, तो समझ में आता है, तो पल्ला किसका भारी होता है, रसूल का पल्ला भारी दिखता है। ये सनद वाणी में एक पूरा प्रकरण है, सनद नबी और नारायण की, सनद नबी नारायण की प्रकरण है। ये आप सौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रसूल की मंजिल कहाँ है और आदिनारायण महाविष्णु की मंजिल कहाँ है, कौन कहाँ अटका हुआ है, पता चलेगा। तो ये नबी ने जाहिर किया, क्या कहा, मैं पार से आया रसूल, खुद की सुध सब ले आइया, निंद्रा न मेरा मूल। मतलब कि बनने मिटने वाली बात मेरा मूल वहां नहीं है, मेरा मूल तो अर्श अजीम में है। खुद की सुध ले आइया मतलब कि स्वयं की पहचान मैंने की है, मैं रसूल हूँ, लेकिन किसका, खुदा का रसूल हूँ। दुनिया का रसूल नहीं हूँ, माया का रसूल नहीं हूँ, मैं माया की बात करने वाला नहीं हूँ, माया का पैगाम बताने वाला नहीं हूँ। मैं अर्श अजीम में खुदा से मिलकर आया हूँ, तो स्वाभाविक है कि मेरे द्वारा खुदा की बातें जाहिर होगी। लेकिन सोचिए सुंदर सा जी, ये रसूल दूसरा कोई नहीं, हम हमारी और आपकी बात है। जब हम तारतम को लेकर चलते हैं, तारतम ज्ञान को लेकर चलते हैं, जागृत को लेकर चलते हैं, हमारा जीव चलता है, कुलजवानी पढ़ रहा है, अखंड की तरफ दृष्टि बनाई हुई है, और जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी परातम निजबूत को लेकर जाहिर अपने आप को जाहिर कहाँ दिखती है, मैं तो मूल मिला में बैठी हूँ, अक्षराधि धनी के चरणों में विराजमान हूँ। लेकिन सोचिए सुंदर सा जी, अब बोलने का जो तरीका होता है हमारा बदल जाता है, सिर्फ अक्षराधि धनी को जाहिर करने की बात आती है, क्योंकि ये छठा दिन मोमिनों का है। हमने एक दूसरे को कॉल किया हुआ है कि मैं जागूंगी तो तुझे जगाऊंगी, तुम जागो तो मुझे जगाना। तो हम एक दूसरे का रसूल बने हुए हैं, लेकिन ये कुरान को लेकर आने वाला जो रसूल है, धनी स्वयं खुद है। तो कोई न कहे रसूल बिना जो खुद पे आए हम, ए नबी जार गया मैं पार से आया रसूल, खुद की सब सुध लाइया, निद्रा ने मेरा मूल। मतलब कि कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर जो सुपन बुद्ध बनी है, वो बुद्धि मेरी नहीं है। फिर भी सोचे सुनते थे दुनिया पहचान नहीं कर सकी कुरान क्या है। रसूल को तो मालूम है कि मैंने ये बातें जाहिर करी है कुरान के अंदर क्या है, थापन के तौर पर रखवा दी कि कुरान को संभाल कर रखना है, इसको पाक हुए बगैर छूना नहीं है, स्पर्श करना नहीं है। और पाक कौन से जल से होना है, अर्श के जल से पाक होना है, शरत मान दी। लेकिन सोचिए सुंदर साथी, उनके द्वारा कुरान को लेकर चलने वाले आज के मुसलमान की बात करें, सारे के सारे सुगम बुद्ध को लेकर चलने वाले हैं, उनको रसूल की पहचान नहीं है, रसूल की गम नहीं है, तो स्वाभाविक है रसूल के द्वारा जो बातें जाहिर हुई है, अल्लाह की पहचान कैसे होगी उनको। अल्लाह कहाँ विराजमान है, वो भी
बेचुन बेसबी बेनिमुल करते हुए बातें करते हैं, निरंजन निराकार की बात को लेकर चलते हैं, बातें अवश्य करते हैं कि खुदा खुदा को मिलकर आया है रसूल, और खुदा की ये वाणी है, अवश्य बातें करते हैं, आसमानी किताब कहते हैं, हवा में पूछते हैं, आकाश में देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं, लेकिन आकाश के पार क्या है उनकी नजर में कभी बात आती नहीं है। लेकिन सोचिए सुंदर सा जी, ये मस्जिद में जो जाते हैं खुदा का घर बताते हैं, लेकिन ये घर को मस्जिद का नमूना जो कहे दुनिया के अंदर जाहिर किसने किया? रसूल ने ही जाहिर किया। ये खुदा का घर करके बताया हुआ कि खुदा का घर कैसा है। उनको यारों ने पूछा था कि खुदा का घर कैसा है, तो उन्होंने जमीन पर निशानी करके बताया था खुदा का घर ऐसा है, मतलब कि दो बहु ऊंची मेहराब है, और अगल बगल में चार एक एक बहु ऊंची मेहराब है, मतलब कि 9 मेहराब है। लेकिन 9 मेहराब 10 मंदिर के बराबर है। लेकिन सोचिए सुंदर जी, आज हमें ये कुलजमवाणी के जरिए समझ में आता है, ये तो अखंड परमधाम के अंदर रंगमहल का दरवाजा की बात है। जब रंगमहल का दरवाजा देखते, 100 सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचते, धाम दरवाजे तक पहुंचते, तो स्वाभाविक एक धाम दरवाजा की जो मेहराब है, 2 बोम ऊंची 2 बोम चौड़ी है, और अगल अगल बगल में चार चार मंदिर आए हैं, तो वो मंदिर भी कैसा है? एक बोम चौड़ी और एक बोम ऊंची है। तो ये स्वाभाविक है कि रसूल मोहम्मद ने ये मेहराब जमीन पर खींचकर लाइन खींचकर बताई थी। तो स्वाभाविक है ये जुम्मा मस्जिद देखने जाए ना आप, जगह जगह पर जुम्मा मस्जिद बनाई हुई है, तो जुम्मा मस्जिद में आप जाएंगे तो देखेंगे कि तो एक तरफ 10-10 मेहराब वाला स्थान दिखेगा, जहाँ वो नमाज पढ़ते हैं ना, उस स्थान की बात करें तो ये खुदा का घर बताते हैं। लेकिन खुदा साथ ये मुसलमान को ये बात मालूम नहीं है। तो ये नबी ने जाहिर किया, मैं पार से आया रसूल, खुद की सुध सब ले आइया, निंद्रा न मेरा मूल, मैं कारज कसम के ले आया फुरमान। लेकिन कारज कौन समझेगा? कारज मतलब कि कारज कारण हुआ, लेकिन कारण क्या है, कारज क्या है, ये जागृत बुद्ध और निजबुद्ध के बगैर किसी को समझ में वाली आने वाली बात नहीं है कि फुरमान जाहिर क्यों किया, किसके लिए जाहिर किया। स्थापन के तौर पर रखवा दी कुरान को कि इमाम मेहदी आएंगे, यही कुरान को खोलेंगे, तब तक इसको आपको संभाल के रखना है। कुरान को तब तक आपको संभाल के रखना है, और सिर्फ शरीयत और तरीकत को लेकर चलना है, कर्मकांड और उपासना को लेकर चलना है। लेकिन हकीकत और मार्फत का ज्ञान जब खुदा स्वयं इमाम मेहदी बनकर जाहिर होंगे, तो हकीकत और मार्फत का ज्ञान जाहिर करेंगे, मतलब कि जागृत बुद्ध और निजबुद्ध का ज्ञान जाहिर करेंगे। हकीकत का ज्ञान मतलब जागृत बुद्ध का ज्ञान, और मार्फत का ज्ञान मतलब निजबुद्ध का ज्ञान, जिसके द्वारा अक्षरादि धनी का पूर्ण स्वरूप समझ में आता है, किसको दुनिया के अंदर सच्चिदानंद स्वरूप जाहिर हो जाता है धनी का। तो ये बात है कि आखिर मैं ये मैं कारज का कसम के ले आया कुर्बान, तो धनी खुदा के हुक्म से ही एक कुर्बान लेकर आया हूँ, कुरान को लेकर आया हूँ। लेकिन कुरान किसके लिए? दुनिया तो जानती है हमारे वास्ते कुरान आया, लेकिन किसी के वास्ते नहीं आया। सुंदर सा सोचिए कि जब तक इमाम मेहदी जाहिर नहीं हुए, तब तक कुरान को कुंवारी कहा है, किसी ने अंगीकार नहीं किया है, शादी नहीं हुई है, स्वीकार किसी ने नहीं किया है, किसी ने छुआ तक नहीं है, ये बात है। तो इमाम मेहदी जाहिर हुए तो स्वाभाविक कि सबसे पहले कुरान को अंगीकार किया उन्होंने, अंगीकार किया, और कुरान के सारे वेद खोले निजबुत के द्वारा। तो ये मैं कारज कसम के ले आया फुरमान, लेकिन कुरान को जाहिर करने का कारण क्यों है? ब्रह्म सृष्टि जो परातम जो जीव के मार्फत से लीला देख रही है, उसको ईमान अपना खड़ा हो जाए कि अक्षरधनी जो ये बातें जाहिर कर रहे हैं, उसमें ईमान आ जाए कि मेरी अपनी बातें। सुंदर सा जी एक चौपाई भी ऐसी भी है कि वो सैया फुरमान लाए हम, वो सैया फुरमान लाए हम, इनमें बातें है, चलो तो याद नहीं आता है, लेकिन ऐसी बात है कि फुरमान मैं लेकर आया हूँ, इसमें मेरी और तुम्हारी बातें हैं, मेरी और तुम्हारी बातें लिखी हुई है। लेकिन तुम उस पर ईमान अवश्य लाना।
कहने का मतलब ये है कि वो सैया फुरमान लाए, पहला चरण तो ये अवश्य है, लेकिन दूसरा चरण छोड़ जाता है इसके पिछले, इनमें बातें हैं हमारी, इनमें बातें हैं हमारी, तीसरा चरण ऐसा कुछ है। लेकिन कहने का मतलब ये सुंदर जी कि कुरान के द्वारा धनी हमें पहचान कराते, स्वयं की पहचान कराते कि मैंने ही जाहिर किया है, कि तुम्हारे वास्ते जाहिर किया हुआ है, तो हकीकत देखो हमारी, ऐसा करते हुए लिखा हुआ है। तो मैं कारज खसम के लिया फुरमान, ये कारज खसम करता कि कारण क्या हुआ कि ब्रह्मश्रुति खेल देख रही है, सब के उसको जागृत करना है, तो निमित्त बना है वो, इस कर्म का खेल निमित्त मात्र बना हुआ है, जागृत करना है। फरामोश हुए, अक्षर मम्मी फरामोश में, श्यामा महारानी भी फरामोश में, हमारी परातम भी फरामोश में, अब जागृत करना है, तो स्वाभाविक है कि कैसे जागृत करेंगे, तो इलम के द्वारा ही जागृत करेंगे, लेकिन हिजबुत का इलम से बगैर काम होने वाला नहीं है। तो ये इमाम मेहदी जाहिर करेंगे हकीकत और मार्फत का ज्ञान। हकीकत का ज्ञान मतलब जागृत का ज्ञान, तो स्वाभाविक है जीव की दृष्टि कहाँ पहुंच जाएगी, अखंड योगमाया पे पहुंच जाएगी, और अखंड योग माया में पहुंच जाएगी, ब्राह्मी अवस्था को जीव प्राप्त करेगा। अक्षरम की जो अनुभूति है वो भी जीव महसूस करेगा, क्योंकि अक्षरम अपने अंतस्करण में अक्षरादि धनी का जो चिंतन मनन करते, तो वही स्थिति जीव को महसूस होती है, और जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी परातम निजभूत को धारण करते हुए अक्षरादि धनी की पहचान करती है। तो अपने अंतस्करण में क्या पहचान करती है, मैं तो मूल मिला बैठी हूँ, सारा याद आ जाता है नजारा मूल मिलावा का, जो पहले देखा हुआ था, पहले महसूस किया हुआ था, जो धनी के साथ लीला की है, वो सारी लीला याद आ जाती है, सारी बातें याद आ जाती है, क्योंकि सारा निशान कुरान के अंदर जो लिखा है, अरसद के सारे निशान लिखे, सारे निशानों की जब बात जाहिर होती है, तो सारी याद आ जाती है। सोचिए सुंदर सारी, कोई कोमा में आदमी चला जाता है, तो उसको याद कराने के लिए उसके पास जो पहले जो लीला की हुई है सारी बातें उसको कानों में सुनाते हैं। किसी की याददाश्त चली जाती है, तो उसको सारी बातें याद कराने के लिए पुरानी बातों को लेकर याद बातें करते हैं, कि हमने ये जगह गए थे, ये जगह जाकर ये लीला की थी, ये बातें करी थी, तुमने ये कहा था, मैंने ये कहा था, तुमने ये किया था, सारी बातें करते और उसको याद कराने की कोशिश करते। तो इसी तरह सुंदर सारी सोचिए, कुरान के अंदर अरसे अजम की सारी बातें रखती है। हिंदू शास्त्रों में भी कुरान की बातें इशारे में लिखी अवश्य है, लेकिन कुरान और हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें तो उसकी तुलना में कुरान का पल्ला भारी लगता है। तो आखिर इमाम आवसी तब मैं भी संग सुभान, ये इमाम मेहदी आएंगे, हकीकत और मार्फत का ज्ञान जाहिर करेंगे, तो उस वक्त मैं भी उनके साथ होऊंगा। तो मैं आया हुक्म हाकिम का, पर आवेगा हाकिम। शुद्ध सादी यहाँ एक बात समझने जैसी है कि हुक्म को समझना हो तो सबसे पहले हाकिम को समझना पड़ता है, क्योंकि हुक्म बिना हाकिम होता नहीं है। हाकिम मतलब कि सत्ता सत्ता पे जो बैठने वाला जो है, सर्वोच्च अधिकारी जो होता है, वो उसको कहते हैं हाकिम, जो सारा सत्ता का दौर जिसके हाथ में है। तो जब हाकिम की पहचान होती है, तो उसके द्वारा जो हुक्म जाहिर होता है, तो हुक्म की पहचान होती है। लेकिन हुक्म की पहचान नहीं होती है, तो स्वाभाविक हाकिम की पहचान की कभी होती नहीं है। तो हुक्म के स्वरूप की जो बात करें, तो रसूल ने क्या कह दिया, मैं तो खुदा का रसूल हूँ, खुदा के हुक्म से आया हूँ। तो हुक्म का स्वरूप अपने आप को बताया। तो स्वाभाविक है कि आज के मुसलमानों ने रसूल की पहचान की नहीं है। हुक्म के स्वरूप की बात बताते, हुक्म हुक्म बताते बताते, उनकी बातों में भी यही होता है आज के मुसलमानों के अंदर, कि खुदा का हुक्म, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, ऐसा शब्द बोलते हैं, बात बात में खुदा का जिक्र करते हैं, अवश्य करते हैं, लेकिन हुक्म की पहचान नहीं है। तो हुक्म की पहचान, हुक्म करने वाले हाकिम की पहचान कैसे होगी। कहने का मतलब ये सुनो साथी, कि आज के मुसलमान खुदा को जो मानते हैं, वो असल खुदा को नहीं मानते। जो निराकार, जो हिंदू लोग जो मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को जो कहे, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, बनने मिटने वाले हैं, उसको ही मानते हैं। उसी तरह आज के मुसलमानों की स्थिति भी यही है।
हिंदू लोग मूर्ति को पूजा करते हैं, तो ये मुसलमान लोग कब्र को पूजने लग गए। फर्क कुछ भी नहीं है। मूर्ति का एक स्वरूप होता है, दिख रहा है, हाथ पैर दिखते हैं, कान आंख कान नाक सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन कब्र के अंदर कुछ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो बस एक मट्टी का ढेर लगा दिया और बस उसके ऊपर चादर चढ़ा दी और उसको बस फूल हार तोड़ा लगाते हैं। हिंदू लोग आरती उतारते हैं, ये लोग आरती उतारते नहीं, लेकिन फूल तो चढ़ाते ही अवश्य। तो कहने का मतलब ये सुनिए साथी कि जिसी तरह हिंदू लोग गुमराह हुए, मुसलमान भी गुमराह हुए। किसी को सत्य की पहचान नहीं है, परम सत्य की पहचान नहीं है, हुक्म के स्वरूप की पहचान नहीं है, तो हाकिम के स्वरूप की पहचान कैसे होगी? कहने का मतलब ये सुंदर सा जी, हुक्म होता है तो वहां हाकिम अवश्य खड़ा होता है। तो अक्षराधी धनी का हुक्म की बात आती है तो हुक्म की पहचान हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि अक्षराधी धनी की भी पहचान हो जाती है। धनी के नूर की पहचान हो जाती है तो धनी की भी पहचान हो जाती है। धनी के इश्क की पहचान हो जाती है तो धनी की पहचान हो जाती है। तो मतलब कि जहाँ हुक्म है तो वहां अक्षराधी धनी खड़े हैं, जहाँ नूर है वहां अक्षराधी धनी खड़े हैं, जहाँ इश्क है वहां अक्षराधी धनी खड़े हैं, जहाँ खुदाई इलम की बात होती है वहां अक्षराधी धनी खड़े हैं। दूसरी कोई बात होती नहीं है, क्योंकि जागृत होने के बाद हमारी प्रार्थना को यही अनुभव होता है, वही बात होती है कि अक्षराधी धनी का अनुभव हर जगह दिखाई देता है। इसीलिए सोचे सुंदर साथी, धनी का लाड़ नजर में आता है, देखने का नजरिया बदल गया है, तो स्वाभाविक है कि अक्षराधी धनी के सिवा कुछ भी देखने की बात होती नहीं है। तो यहाँ रसूल की बात करें, रसूल क्या कहते हैं, मैं कारज कसम के ले आया फुरमान, आखिर इमाम औसी तब मैं भी संग सुबान, मैं भी उनके साथ हूंगा। तो मैं आया हुक्म हाकिम का पर आवेगा हाकिम, लेकिन हाकिम अवश्य आएगा, आप गफलती मत करना। करसी कजा सबन की तब संग आखिर हम, सारी दुनिया की कजा करेंगे। मतलब कि सोचिए सुनो साथी, जब सत्य जाहिर हो जाता है ना, तो झूठ की पहचान सबको हो जाती है, और सबको झूठ की पहचान हो जाती है तो सबको मालूम हो जाता है कि हम आज दिन तक जो जिसको मान रहे थे झूठ को ही मान रहे थे, सत्य की पहचान नहीं थी तो सत्य को मान ही नहीं रहे थे। ये पहचान हो जाती है ना, मानो कजा हो जाती है उसके दिल भीतर। तो ये बात है कि जागृत बुद्ध का इलम जाहिर हो जाता है तो जीव को पहचान हो जाती है कि मैं तो आज दिन तक सारी झूठ को लेकर चलता था, आदिनारायण महाविष्णु का भले मैं अंश हूँ, लेकिन आदिनारायण महाविष्णु की तरफ देखता है, समझ में आता है तो ये तो बनने मिटने वाला है, वो बनने मिटने वाला है, तो स्वाभाविक मैं भी बनने मिटने वाला हूँ। लेकिन कुलजो वाणी की पहचान होती है, परम सत्य की पहचान होती है, अक्षराधि धनी की पहचान होती है, तो उनके चरणों में कुर्बान होने की बात आती है, समर्पित होने की बात आती है, अपने आप को खत्म करने की बात आती है। तो चरणों में समर्पित होने की बात करता है जीव, और अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बना लेता है, और विश्वास करता है कि मैं पहले अखंड युग माया में जो विश्व का निर्माण होने वाला है, मैं विश्व में जाऊंगा, परम धाम जैसा सुख प्राप्त करूंगा। जीव को विश्वास हो जाता है, तो ये उसके लिए कजा हो जाती है, न्याय हो जाता है। न्याय का मतलब कि सच को जाहिर करने की बात होती है, उजाला हो जाता है दिल भीतर। तो मैं आया हुक्म हाकिम का पर आवेगा हाकिम, करसी कजा सबन की तब संग आखिर हम, मैं भी साथ में रहूंगा। ते फुरमान तब माचसी इमाम आवसी, जब ये फुरमान तब वाचसी, लेकिन कब वाची, उसके पहले के किसी ने पढ़ा ही नहीं है क्या? किसी ने पढ़ा ही नहीं है। सोचे सुनने सारी जाहिरी अर्थ को लेकर चलने की बात आती है, बातों अर्थ को लेकर किसी ने चला ही नहीं है। और कुरान में स्पष्ट कह दिया है कि जाहिरी अर्थ को लेकर चलेगा सबसे बड़ा काफर है। काफर का मतलब कि खुदा के चरणों से दूर है, अक्षराधी धनी के चरणों से दूर है। दुश्मन की बात नहीं है, दुश्मनी जैसी बात नहीं है, द्वैत की बात नहीं है, चरणों से अभी दूर है, बस इतनी ही बात है। लेकिन जो पहचान कर लेता है वो चरणों से नजदीक है, सत्य को लेकर चलता है वो अक्षराधी धनी के चरणों से नजदीक है, झूठ को लेकर चलता है चरणों से दूर है। तो ये फुरमान तब मानसी, तो मतलब उसके पहले किसी ने कुरान पढ़ा ही नहीं है, और स्वाभाविक है हमें समझ में आता है कि इस कुरान किसी ने खोला ही नहीं है, क्योंकि बातें नहीं मायना किसी को समझ में आया ही नहीं है, नजर में आया ही नहीं, किसी ने जायज किया ही नहीं है।
क्योंकि सबके अंदर सुपरबुद्ध बनी हुई है। तो ये बातिनी मायना कब खुलेगा? जब हिमपैदी आएंगे और बातिनी मायना स्वयं खोलेंगे। लेकिन खोलेंगे किसके मार्फत से? सुंदर साथ के मार्फत से ही खोलेंगे। निमित माता सुंदर साथ बनेंगे। लेकिन गुंजनवाणी में सारे मायने लिखे हुए हैं। लेकिन समझ जो पैदा होती है, खुदा इलम से पैदा होती है, तो हम एक दूसरे के साथ शौर करते हैं, तो उसमें एक समझ पैदा होती है। और समझ जो पैदा होती है, आपके दिल भीतर जो पैदा होती है, हमारे दिल भीतर जो पैदा होती है, एक जैसी समझ पैदा होती है, जो परम सत्य को लेकर चलने के बाद आती है, तो अक्षरादि धनी का स्वरूप हम दोनों के दिल भीतर खड़ा हो जाता है। एक छवि खड़ी हो जाती है, वांग्मय स्वरूप कहते हैं जिसको। ये दुनिया का जैसा स्वरूप नहीं है, मिट्टी से बना हुआ है, ऐसा आदमी जैसा कहे समझे, ऐसी बात नहीं है। वो नूरी स्वरूप अलग होता है, वांग्मय स्वरूप जिसको कहते हैं। सबसे न्यारा सुभान जो सदी में बका, जिन जानो वर्णन करत आदमी का। मतलब कुलजमवाणी के द्वारा जब धनी का वांग्मय स्वरूप जाहिर होता है, तो हमारे प्रार्थना का दिल भीतर जाहिर होता है। उसकी कोई बनावट दुनिया के अंदर बन सकती भी नहीं है। सोचिए सुंदर सदी, तो ये सारी छवि कैसे खड़ी होती है? शब्दों के मार्फत से ही खड़ी होती है। लेकिन शब्दों के द्वारा जो समझ पैदा होती है, इस समझ के द्वारा ही छवि खड़ी होती है। अकेले शब्दों को लेकर चलेंगे तो छवि खड़ी होने वाली नहीं है। निजबूल के द्वारा समझ पैदा होनी चाहिए दिल भीतर। कुलजम जब समझ पैदा होती नहीं है, तो कुलजमवाणी में बात बात लिखी है, समझे या समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, ऐसी भी बात लिखी हुई है। क्योंकि समझ को लेकर चलते नहीं है, तो धनी को कहना पड़ता है कि समझे या समझे नहीं, माने नहीं फुरमान। तो ये फुरमान तब बांसी इमाम आवसी, जब लिखिया जो इशारते सब जाहिर होसी, तब एक कुरान के अंदर जो अरशद की जो बातें लिखी है, इशारे के तौर पर लिखी हुई है, सारी बातें जाहिर हो जाएगी इमाम मेहदी के द्वारा। मतलब मेहराज ठाकुर के तन के द्वारा कुलजमवाणी का जो अवतरण हुआ, तलीमी बात कौन बनी? तो मेहराज ठाकुर स्वयं सुंदर साथ है। मेहराज ठाकुर का तन स्वयं सुंदर साथ है। जाहिर सुंदर साथ की बैठक के बीच में बात करें तो, लेकिन वो तन निम्न मात्र बना हुआ है। तो स्वाभाविक है कि उनके जीव के मार्फत से लीला देखने वाली कौन है? इंद्रादि की परातम है। तो इंद्रादि परातम के दिल भीतर श्यामादि और राजश्यामा युगल स्वरूप बनकर विराजमान है। श्यामा राजश्यामा युगल स्वरूप विराजमान है। तो धनी ने इंद्रावती परातम को ये शोभा दी है कि दुनिया के दिल भीतर तू प्राणनाथ कहलाएगी। मेरा ठाकुर का तन प्राणनाथ नहीं है, लेकिन उनके जीव के मार्फत से लीला देखने वाली मूल मिला में विराजमान जो इंद्रावती परातम है, उसकी बात है। वो दुनिया के अंदर, क्योंकि कुलजमवाणी उसके द्वारा जाहिर हुई, तो सभा के खिताब उसको मिला प्राणनाथ करते हुए। लेकिन शोभा किसकी जाहिर होती है? अक्षरादि धनी जाहिर होती है। करने वाले अक्षरादि धनी स्वयं है। इंद्रावती तो यही कहती है कि वाणी को जाहिर करने वाली मैं नहीं हूँ, अक्षरादि धनी स्वयं खुद है। सिर्फ मुझे प्राणनाथ बनाकर अपने आप को धनी ने जाहिर किया हुआ है। जैसे रसूल ने आड़ क्या रखा, मैं तो खुदा का हुक्म हूं, इसी तरह तो धनी स्वयं खुद नहीं लीला करते, हमारी पुरातन के मार्फत से लीला करते हैं। ये कहने का मतलब है कि काजी कजा करके देसी पर्दा उड़ाए। ये सब, ये कुलजमवाणी जार होगी तो यही शब्दों के द्वारा ये काजी कजा करेंगे, सबका न्याय करेंगे। सोचे सुंदर से ये कजा कैसी होती है? जीव को दुनिया के तमाम देवी देवता की हकीकत समझ में आती है। जब जागृत बुद्ध जीव के दिल भीतर दाखिल हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि अपने आप को खड़ा कहाँ खड़ा महसूस करता है? अखंड युगमाया में खड़ा महसूस करता है और दुनिया की तरफ देखने की बात करता है। तो आदिनारायण महाविष्णु से लेकर 33 कोटि देव देवता की बात करें, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें, 33 कोटि देव देवता की बात करें, दुनिया के तमाम जीव सृष्टि की बात करें, तो सबकी हकीकत समझ में आ जाती है। किसको? हमारे जीव को जब जागृत बुद्धि दिल में दाखिल हो जाती है, हम अपने आप को अखंड युगमय में खड़ा महसूस करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है जीव का। कल हमने यही बात कही थी ना कि बहुत ऊंचा पहाड़ हमारे नजर के सम्मुख है, हम तरहटी में खड़े हैं और ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है हमारी नजर
सीमित का नजारा देख सकती है। लेकिन पूरा नजारा देखना हो तो पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देखे तो पूरा नजारा देखने को मिलता है। मतलब के नीचे खड़ा होकर देखते हैं ऊपर की तरफ तो पहाड़ का पूरा नजारा समझ में नहीं आएगा। लेकिन पहाड़ की टोच पर खड़े होकर जब देखते हैं पूरी दुनिया को तो तरहटी पूरी सारी नजर में आती है। पहाड़ की ऊंचाई भी समझ में आती है। तो इसी तरह तो स्वाभाविक है कि ये दुनिया रसातल में पहुंची हुई महसूस नजर में आती है। किसको? हमारे जीव को। क्योंकि जब जागृत बुद्धि दिल में दाखिल हो जाती है तो मानो कि दुनिया पाताल में चली गई हो ऐसा नजर में आता है। मतलब अज्ञान तो भी अंधकार में डूबी हुई ऐसा समझ में आता है। नर्क में गिरी हुई है, सारी चरकी जिमी है। जीव क्या मानता है सुपर को लेकर कि ये 14 लाख पाताल की जो बात करते हैं तो जहां मृत्यु लोक की बात आती है तो मृत्यु लोक से नीचे 7 पाताल की बात आती है कि अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल ऐसा करते हुए बताते हैं महाराज। तो और उनके ऊपर की बात करें तो मृत्यु लोक से ऊपर के ऊपर जो 6 लोग बताए उसमें वैकुंठ भी आ जाता है। तो ये 14 लोग की बात करें तो क्या कहते हैं? ऊपर की तरफ जाए 14 लोग की तरफ जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है तो वहां सुख ही सुख ऐसा मानते हैं। हकीकत में अब जागृत बुद्धि दिल भीतर जागृत हो जाती है जीव के अंदर तो जीव को समझ में आता है पूरा 14 लोग का ब्रह्मांडी चरकी चिमी है। सारा 14 लोग का ब्रह्मांडी नरक है, नरक समान है। सुंदर सा सोचिए कि जब रासलीला हमारी परातम ने धनी की नजर में देखी अखंड योगमाया के अंदर तो हमने जागृति तो नहीं थी तो हमने अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस किया था अखंड योगमाया में। और धनी ने ये बात कही थी कि सखियों आपको ये वृंदावन कैसा लगता है? तो हमने क्या कहा था? धनी आपका वृंदावन शमशान घाट जैसा है। यह हमें बिछुआ लगता है, बिछड़ना पड़ता है। ये हकीकत हमें समझ में नहीं आती है। ये हमें दुख नहीं चाहिए। ये विरह की जो वेदना जो हमें सहन करनी पड़ती है ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसी जगह ले जाइए हम और आप जुदा कभी ना हो जाए। सोचिए सुंदर सी जागृति नहीं है फिर भी ऐसी बड़ी बात कही थी हमने। और धनी हमें वापिस परमधाम में जागृत कर दिया हमें। तो हम अपने आप को मूल मिला में पूर्व जागृत महसूस करने लगे। और फिर से ईश्वरबद्ध की बात हुई तो धनी को लगा कि ये सखियों की इच्छा भी पूर्ण हुई नहीं है। तो धनी ने अपनी नजर में फिर से कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा कर दिया और हमारी परातन की नजर को फरामोश करते हुए तीसरा जागनी का ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। तो हम अपने आप को कहाँ महसूस करते? हम तो जागनी के ब्रह्मांड के अंदर अवतरित हुए ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन जागृत बुद्ध नहीं थी तो निर्बुद्ध की तो बात करने की बात आती नहीं है। लेकिन जागृत बुद्ध नहीं थी हम अपने आप को क्या महसूस करते थे? मैं तो जीव हूं। हम अपने आप को भूल गए थे कहाँ बैठकर लीला देख रहे, भूल गए। परमधाम को भी भूल गए, धनी को भी भूल गए। धनी सामने बैठे दिखाई नहीं देते। अगल बगल में सखियां बैठी है गल भैया करके बैठे। समझ में नहीं आता है कि कैसे बैठे। एक दूसरे का ऐसा अनुभव कुछ भी नहीं है क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है तो एक दूसरे का हाथ का स्पर्श महसूस होना चाहिए वो भी महसूस होता नहीं है। तो एक कालमाया का ब्रह्मांड की लीला ऐसी है। तो हम अपने आप को गुमराह होते हुए पहचान नहीं दी तो धनी ने मेहर कर दी, जीव को जागृत कर दिया। तो जागृत कर दिया तो अब सारी पहचान हो रही है। तो सारी पहचान हो रही है स्वाभाविक है। जीव जीव अपने आप को उपस्थिति कहाँ महसूस करता है? खंड युग्माया में खड़ी महसूस करता है। तो जीव ने अपनी उपस्थिति खंड युग्माया में खड़ी महसूस करी तो जीव के मार्फत से लिया केवल हमें परतम की दृष्टि परम धाम के अंदर निजबूत को लेकर खड़ी हुई महसूस करने लग गई। क्योंकि धनी ने एक लीला करी, निजबूत धनी ने प्रदान कर दी। अब कुलजमानी को लेकर चलने की बात आती है तो स्वाभाविक है कि वो पर्वत की टोच पर खड़ा होकर जो दुनिया देखती है उसी तरह कहे। तो अब देखने का नजरिया बदल गया है। जीव जागृत बुद्ध के द्वारा दुनिया को देख रहा है और हमारी परातन निजबूत के द्वारा सारी दुनिया देख रही है। लेकिन जीव का देखने का नजरिया अलग है और हमारी परातन का नजरिया अलग है। बात कुल्लवाणी को लेकर चलने की बात आती है लेकिन देखने का नजरिया अलग कहने का मतलब क्या है कि जीव को जो अनुभव होगा जागृत मुझसे ही अनुभव होगा और हमारी परातन को अनुभव होगा निज से अनुभव होगा। लेकिन अनुभव दोनों को अक्षराधि धनी का हो रहा है लेकिन तन एक मात्र निमित्त मात्र बना हुआ है।
कि जीव ने पांच तत्वों का तन धारण किया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वो तन से ही हमें लीला देखने की पड़ रही है। लेकिन सारी लीला कहाँ दिख रही है? हमारे परात्म को धनी की नजर में देख रही है कि अब हमें ऐसा अनुभव होने लगा है, क्योंकि हम अपनी उपस्थिति कहाँ महसूस करते हैं? परम धाम के अंदर मूल मिला में हम अपने आप को जागरूक महसूस करते हैं, तो सारा परात्म के देखने का नजरिया हो गया है। मूल मिला में यही बात आती है कि ये मूल मिला हुआ अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फिरिए जो इसका कंग उपजत। तो अब इश्क का हमारा स्वरूप जागृत हो गया है, तो अब स्वाभाविक एक परातन से देखने का नजरिया हो जाता है कि सो परातन संग लेके विलय से संग खत्म करने की बात आती है, लीला करने की बात आती है। लेकिन लीला तो कौन सी होती है? ये जागनी लीला ही होती है। कहने का मतलब ये हमारी परातन को मजबूरन धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है। एक वल पड़ा हुआ है, हम साक्षात अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है, तो उसको जागृत करना जरूरी है, ये बात है। तो का, तो काजी कजा करके देसी पर्दा उड़ाए, यही काजी सब ये लीला करने वाले हैं। काजी कौन है? अक्षराधनी स्वयं खुद है, न्याय करेंगे, सारा पर्दा उड़ा देंगे। सोचे सुंदर जी, कुरान के अंदर यही पर्दे की बात बताई है कि हिजाबे जुल्मत, हिजाबे नूरानी, हिजाबे रब्बानी, तीन पर्दे की बात बताई है। सारा पर्दा हट जाता है, लेकिन एक पर्दा हमारे पर्दा खड़ा रहता है, जिसको कहते हैं हिजाब रब्बानी। लेकिन ये पर्दा भी आखिर 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 में दूर करने वाले कौन है? अक्षराधी धनी। क्योंकि लेकिन ये पर्दा कब दूर होगा? सारी परातम दिल भीतर निर्भूत को लेकर जागृत हो जाएगी, अपनी उपस्थिति परम धाम के अंदर मूल मिला में अपने आप को खड़ा महसूस करेंगे। तब धनी हुक्म करके करते हुए वह हिजाब रब्बानी, मतलब कि धनी ने अपना तरफ से जो पर्दा खड़ा किया हुआ है वो पर्दा भी हटा देंगे। मतलब कि धनी पहले की तरह अपने दिल में इश्क को धारण करेंगे, और इश्क को धारण करेंगे तो स्वाभाविक उनकी नजर में हमारी पराधन को इश्क नजर में आएगा, और हम उनकी नजर में इश्क आएगा तो स्वाभाविक है कि उनके द्वारा हमारी परात्म की नजर में भी इश्क आएगा, और नजर में इश्क आएगा तो दिल भीतर, हमारे परात्म के दिल भीतर भी इश्क का एहसास अनुभव होगा, और अपने आप को जागृत महसूस करेंगे। तो सुंदर जी, ये सारी बातें। तो पर्दा उड़े सब उड़सी, लेसी क्यामत उठाए, उसको ही क्यामत कहते हैं। कि आत्म जागृति होने का नाम ही क्यामत है। क्यामत का मतलब महाप्रलय की बात नहीं है। महाप्रलय तो कब होगा? जब सारी परात्म जागृत हो जाएगी, तब जाकर होगा। जो धनी की नजर में कालमय का ब्रह्मांड खड़ा है वो दूर हो जाएगा, उसको ही कहते हैं महाप्रलय। तो पर्दा उड़े सब उड़सी, बेसी क्यामत उठाए, इसी तरह अक्षरा धनी एक एक परात्म को जागृत कर रहे हैं। कसम सुध सब देवी कुछ बतावे कुरान, कसम सुध सब देवी। लेकिन एक पेतन कराने वो कौन है? साक्षात धाम के धनी है। गुज बतावे पूरा, सारे गुज बताते, मतलब सारे रहस्य समझाते, शोर करते, लेकिन सारा कुछ बताते कहाँ है? हमारी परात्म के दिल भीतर ही बताते। और ये समझ हमारी परात्म को दिल भीतर होती है, तो वही समझ का प्रतिबिंब हमारी परात्म का देखने का नजरिया कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर है। सवाई के कालमाय का ब्रह्मांड धनी की नजर में दिख रहा है, हमारी परात्म की नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है, और धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड दिख रहा है। तो ब्रह्मांड के अंदर जीव के ऊपर हमारी परात्म की नजर केंद्रित हुई है, और जीव जो निमित्त मात्र बना हुआ है, सुंदर सा बना हुआ है, पांच तत्वों का शरीर धारण किया हुआ है, जागनी लीला में शामिल है, तो वो जीव के ऊपर ये सारा प्रतिबिंब अवतरित होता है, केंद्रित होता है। तो जीव के अंतस्करण में भी एक मूंद जैसा अनुभव में आता है, क्योंकि जीव अपने हिसाब से लीला करता नहीं है। लेकिन लीला करने का तरीका कहाँ से आता है? पराधन की तरफ से आता है, लेकिन पराधन भी अपने हिसाब से कुछ कर सकती नहीं है, तो धनी कराने वाले होते हैं। तो स्वाभाविक है सारा पेल धनी की तरफ से होता है, चाल चल कर धनी कराते हैं। जीव तो स्वाभाविक है कि हम अखंड परंपरा में कुछ कर सकते नहीं है, लीला कर सकते नहीं है, तो हमारी पराधन की लीला कहाँ वो दिखती है? कर्म माया के ब्रह्मांड के अंदर, जो धनी की नजर में दिख रही है उसपे। तो पर्दा उड़े सब उड़सी लेसी क्यामत उठाए, कसम सुध सब देवी गुज बतावे कुरान। कुरान के सारे रहस्य धनी खोलने वाले, सारी बातें समझाने वाले, बातें कहे वतन की पैगंबर प्रवान। तो कुरान के द्वारा, स्वाभाविक है कुरान के द्वारा ही सुंदर सा ही हमारा ईमान खड़ा होता है। कुरान को लेकर बगैर हम बातें करेंगे तो हमारा ईमान का स्वरूप खड़ा नहीं होगा, कभी भी खड़ा नहीं होगा। क्योंकि वाणी में लिखा है कि जबराइल फरिश्ता जब क्यामत हो जाए होगी,
तो उस वक्त जबराइल फरिश्ता सारी ब्रह्मश्रुति परातम को अपनी दो पंख है उस पंख पर बिठाकर परमधाम तरफ ले जाएगा। तो ले जाएगा मतलब जमुना जी तक ले जाएगा। जमुना जी के बाद रफरों का तखत आएगा, मतलब धनी हमारी परातन दिव्यता निजबूत दाखिल कर देंगे, तो सभी के आगे का काम निजबूती से होगा, रफर के तखत से होगा, इसका स्वरूप से होगा। तो हम अपने आप को कहाँ महसूस करेंगे खड़ा धनी के सन्मुख, मतलब जो मोहम्मद की सुरता गई थी उसी तरह जैसे मोहम्मद की सुरता को जबराइल फरिश्ता ने अपने पीठ पर बिठा दिया था और उड़ता हुआ कहाँ चला गया था, जमुना जी तक। जॉय, जिसको कुरान के अंदर जॉय करके बताया लिखा हुआ है, तो जमुना जी तक पहुंच गया था। तो इसी तरह हमें एक एक परातम को जबराइल फरिश्ता जमुना जी तक ले जाता है और फिर इसका रफ का तखत आता है, तो धनी लेकर आते हैं, इश्क प्रदान करते हैं, निजबूत प्रदान करते हैं, तो स्वाभाविक हम हमारी परातम धनी के सन्मुख खड़ी महसूस करती है, मतलब मेराज करती है, धनी के साथ बातें करती है। जो मोहम्मद की सुल्तान ने बातें की थी वही बातें, मतलब 90,000 हरफ की बातें करती है। लेकिन सारी बातें कहाँ होती है, हमारी परातम के दिल भीतर होती है। सुंदर से सोचिए, ये कुलजमवाणी जाहिर स्वरूप में बात नहीं, कुलजमवाणी हमारे दिल भीतर अवतरित होती है। सारी जिसको कहते हैं समझ, वो कभी शब्द में लिखावट आती ही नहीं है। ये तो दुनिया के लिए जाहिर किए हुए सारे शब्द है। जीव चलेगा इस शब्दों को लेकर, जीव को जागृत बुद्धि मिलेगी शब्दों को लेकर ही मिलेगी। लेकिन हमारी परातम निजबोध कौन प्रदान करने वाले हैं, साक्षात धाम के धनी प्रदान करने वाले। लेकिन निजबोध दाखिल कब होगी, जब जीव की स्थिति जागृत को लेकर ग्राम्य अवस्था को प्राप्त कर लेगा, तब जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली परातम का अपना काम होता है। इसलिए सुंदर सुंदरसारी बार बार कहने का मतलब ये है कि हमारा जीव के अंदर जागृत बुद्धि दाखिल हुई है कि नहीं है, हमें पहचानने में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। हम जिसके साथ बात करते हैं, जागृत बुद्धि से बात करते हैं कि सुबह बुद्धि से बात करते हैं, ये समझ में आना चाहिए। तो तो ये बातें कई वतन की पैगंबर प्रमाण, ये प्रमाण है कि रसूल मोहम्मद ने जो कुरान के अंदर जो बातें बताई है, वही बातों का प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है, कुल्लवाणी के अंदर। कि सारा रहस्य धनी ने खोलकर रख दिया है। तो सारी बातें समझाते कौन है, साक्षात धाम के धनी हमारे दिल भीतर समझाते हैं, और वही बात को लेकर दुनिया के अंदर सुंदर साथ एक दूसरे के साथ बातें कर, दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ शौर करते हैं। ये शब्द तो जाहिर कहे पर आया न कीनो अकीन, ये कुरान के शब्द जाहिर करके लिखे, किसी को समझ में आया नहीं हो। और ऐसी बात कुलजमवाणी की भी है। सोचिए सुंदर साथ जी, ये कुलजमवाणी भी जाहिर शब्दों को लेकर चलेंगे तो समझ में नहीं आएंगे, बातिनी को लेकर चलेंगे तो परम नाम की बात समझ में आएगी। जाहिर शब्दों को लेकर चलेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारी चाल चल कर दुनिया वाले जैसी ही होगी, दुनिया वाले जीव और हमारे में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये शब्द तो जाहिर गए पर आया न कीनो आखिर, ये ईमान हमारे दिल भीतर जागृत होना जरूरी है। अकेले भागवत की बात को लेकर चलेंगे तो काम होने वाला नहीं है। भागवत स्वाभाविक है, हमारे लीला का प्रतिबिंब इसमें जाहिर हुआ है। व्रज लीला हमारी भागवत के अंदर लिखी हुई अवश्य है। 11 साल और 52 दिन की लीला अवश्य जाहिर की है। उसके द्वारा इसका हमारे ये लीला पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, इसकी अनुभूति अवश्य होती है। लेकिन ईमान भी खड़ा होना चाहिए। ईमान कैसे खड़ा होगा, कुरान को लेकर चलेंगे तभी ही कुरान ईमान खड़ा होगा, बिना कुरान कभी ईमान खड़ा होने वाला नहीं है। तो हमारी पराक्रम उड़ान लगाती है परमधाम की तरफ, उड़ान करती है। तो इश्क ईमान दो पर को लेकर उड़ान करती है, अकेले इश्क को लेकर उड़ान होने वाली नहीं है। कोई पक्षी उड़ता है आकाश में, उसके दो पंख होते हैं तभी आकाश में आसानी से उड़ता है। लेकिन एक पंख को काट दीजिए तो पक्षी कभी उड़ान भरेगा नहीं, आकाश में कभी जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं। ये स्थिति होती है। तो मतलब हमारी चाल चलकर दुनिया वाली जैसी होती है। अकेले कुरान की बात करेंगे और हिंदू शास्त्रों को लेकर भागवत की बात करेंगे, व्यजिला के अनुभव की बातें नहीं करेंगे तो भी काम होने वाला नहीं है। ये सबकी बात एक कुंजवाणी के अंदर जाहिर करी है। कहने का मतलब है सुंदर जी कि आज का जो कुरान जो मुसलमान को लेकर चलते हैं उसको लेकर चलने की बात नहीं है, या फिर आज के भागवत को लेकर जो दुनिया वाले हिंदू लोग जो चलते हैं उसको लेकर चलने की बात नहीं है। भागवत को सुनना है तो कुंजवाणी के अंदर राज किताब लिखी है, वो पढ़िए।
कुरान को पढ़ना है तो सरल किताब जो लिखी है उसको पढ़िए। ये है आखिरी कुरान, ये है आखिरी भागवत। ये कुल्लवाणी के अंदर राज किताब है, यही आखिरी भागवत है। वो भागवत को रद्द कर दिया है, वो कुरान को रद्द कर दिया है। हमारे लिए भागवत क्या है? राज किताब है। और हमारे लिए कुरान क्या है? सरल किताब है। लेकिन पढ़ना कैसे? बुद्धि से, जागृत बुद्धि से पढ़ना है और निज बुद्धि से समझना है। किसको? हमारी परातम को। लेकिन ये समझ में नहीं आएगी तो इसकी ईमान हमारे दिल भीतर जागृत कभी होने वाला नहीं है। तो ये सबक तो जाहिर कहे पर आया न कीनो। आखिर जब तक ये जागृत बुद्ध और निज बुद्ध को लेकर चलते नहीं है तो हमारी परातम कभी जागृत होने वाली नहीं है। दिल भीतर सुपर बुद्ध बनी रहती है और द्वैत का ही अनुभव होगा। इसलिए हमारे चाल जगत कर्मकांड दुनिया वाले जैसा ही होता है। तो लगे सब चल को हिंदू या मुसलमान, हिंदू या मुसलमान दोनों की हालत ऐसी एक जैसी है। हिंदू मुसलमान जारी तौर पर कहीं सुपर को लेकर चलने वाले अक्सराइज की पहचान नहीं है। स्वाभाविक उनकी चलकर तो ऐसे ही होगी। लेकिन हम सुंदर साथ कहलाने वाले, हम हमारी अपनी भी बात करें, जब हिंदू का दावा लेकर चलते हैं, हम हिंदू ऐसा करते चलते हैं तो भी हम गुमराह है। और हम मुसलमान बोलेंगे अपने आप को तो भी गुमराह है। मुसलमान किसको कहते हैं? जिसका ईमान खड़ा होता है उसको मुसलमान कहते हैं। ये आज के मुसलमान वो मुसलमान नहीं है। आज का हिंदू वो हिंदू नहीं है। ये शब्द में दृढ़ किए पिया न करे निराश। ये शब्द तो, ये शब्द में दृढ़ किए पिया न करे निराश। तो हम ये दृढ़ दृढ़ कैसे होते हैं? जब ईमान दिल की तो जागृत हो जाती है तब दृढ़ता आती है। बिना ईमान कभी दृढ़ता आने वाली नहीं है। सोचे सुंदर, दृढ़ता का मतलब हम हमारी स्थिरता होती है। ईमान नहीं होता है तो हमारे दिल की तो स्थिरता होती नहीं है। मत कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि कुलजम को लेकर चलते हैं, जागृत बुद्धि दिल में दाखिल होती नहीं है तो स्वाभाविक है हमारे दिल पे सुकून बनी रहेगी। तो हमारी चाल चल दुनिया वाले जैसी होगी। लेकिन फिर भी कोई सुंदर साथ के साथ बातें सुनते हैं, कुलजम की बातें सुनते हैं, सुंदर साथ के साथ मिलते हैं तो स्वाभाविक एक प्रेम मिलने का आनंद होता है। सब कुछ होता है, बातें होती है, धनी की बातें होती है, अवश्य होती है। लेकिन पहचान नहीं है। तो जब जितना मिलते हैं उस वक्त हमें क्या लगता है? हमने धनी का काम किया, हम मिले, ऐसा हुए। क्योंकि सुंदर साथ के शिवा पूजा में आता है कि उसमें फर्ज करते हुए कोई बातें लिखी हुई है कि सुंदर साथ को क्या करना है कि सुंदर साथ आपस में एक दूसरे के साथ प्रणाम करे, मिले। एक दुनिया में एक दिन में अवश्य मिले। एक दिन में ना मिल सके तो तीन दिन के बाद मिले। 3 दिन के बाद ना मिले तो 7 दिन के बाद मिले। 7 दिन के बाद ना मिले तो महीने में एक दिन तो अवश्य मिले। लेकिन मिलकर अक्षराधि धनी की बातें करें, बैठक बनाए। मतलब बैठक बनाना जरूरी है। ये फर्ज के तौर पर स्थापित किया हुआ है, कर्मकांड बनाया हुआ है सुंदर साथ का कि चाल जलगत कैसी होती है। उनके फर्ज बताई हुई है कि सुंदर साथ को क्या करना है। ऐसी बातें बताई हुई है। तो लेकिन ये इसी बात को लेकर जब जब सुंदर साथ मिलता है तो क्या कहते हैं? हमें धनी ने जो शिवा पूजा में लिखा है उसी हिसाब से हम चलते हैं। मतलब धर्म का काम हो गया हमारा, ऐसा मानते हैं। लेकिन हकीकत में वो बात होती नहीं है। हकीकत में दिल भीतर जागरूक बनी रहनी चाहिए। जीव के लिए दिल भीतर विश्वास होना चाहिए और हमारा ईमान का स्वरूप जागृत होना चाहिए, पराक्रम का। लेकिन हमारी पराक्रम की बात करें तो देखने का नजरिया धनी की नजर के साथ जुड़ा हुआ है। धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड दिख रहा है, कालमाय के ब्रह्मांड में जीव दिख रहा है, जीव के ऊपर हमारी परात्म की नजर केंद्रित हुई है, उसके साथ बना हुआ है, जागरण लीला में शामिल है। तो ये जीव जागरण बुद्ध को लेकर चलेगा तब तक तो हमारे पराक्रम का काम बनता है निज बुद्ध को लेकर। क्योंकि हमारे देखने का नजरिया जीव के द्वारा ही है। लेकिन जीव के दिल पे जो गफलती सुपन बुद्ध दाखिल हो गई तो हमारी पराक्रम का काम बिगड़ जाता है। क्योंकि जो जैसा अनुभव करेगा, जो देखेगा वही हमें पराक्रम को देखना पड़ता है मजबूरन। तो इसलिए सुंदर
हमारे पर जीव को पल पल जागृत बनाए रखना जरूरी है। ये कहने का मतलब है जीव जागृत बना रहेगा, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करता रहेगा, तो स्वाभाविक है हमारी पुरातन दिल पिता निजभूत के द्वारा पूर्ण ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करेगी। मतलब मैं हक में, हक मुझ में इस स्थिति को प्राप्त करती रहेगी, अपने आप को मूल मिला में खड़ा महसूस करेगी और सारी बातों परम धाम को लेकर चलने की बात आएगी। तो ये शब्द में दृढ़ किए पिया ना करे निराश। मतलब कि जब ये शब्द को लेकर चलती हूँ, मतलब जो धनी दिल पिता सारे शब्द सुनाते हैं, वचन सुनाते हैं, कुलजवाणी सुनाते हैं, सारी 90,000 की बातें करते हैं हमारी पराधन के साथ, और वही बात को लेकर मैं चलती हूँ। चलती हूँ मतलब हमारे फेल तो हमारे अपने हिसाब से होता ही नहीं है, कि चलाने वाले कौन है, साक्षात दाम के धनी है। लेकिन सारी चाल चलकर जीव के मार्फत से होती है, दुनिया के अंदर होती है। जागने लीला में शामिल होने की बात आती है, जागने लीला में अग्रसर होने की बात आती है, दूसरी सखियों को ढूंढने की बात आती है, दूसरी सखियों को जागृत करने की बात आती है, जागो जगाओ की बात होती है, अपना कॉल पूरा करने की बात आती है। मैं जागूंगी तो तुझे तुझे जगाऊंगी, ये सारे ये कॉल पूरा करने की बात आती है। हमें अपना फर्ज याद याद आता है कि मैं तो जागृत हो गई हूँ दिल भीतर, अब दूसरी सखी जो जागृत हुई नहीं है, जागृत नहीं हुई है, इसलिए कालमाय का ब्रह्मांड हमारी परात्मा को मजबूरन दिखना पड़ रहा है। ये चाल चलकर करने की बात आती है। सुंदर साजी सोचिए, तो हम अपने हिसाब से कुछ कर सकते नहीं, कि हम धनी ही हमारा फेल कराते हैं, जीव के मार्फत से कराते हैं। स्वाभाविक है जीव की अपनी तरफ से कुछ बात होती नहीं है, तो लेकिन जीव के अंदर जागृत बुद्धि बनी हुई है, स्वाभाविक है कि जीव के द्वारा ही सारी लीला होती है। लेकिन जीव अपनी बुद्धि जो अपने आप को धनी के चरणों में कुर्बान कर दिया है, अपना आपा कुछ रखा नहीं है, तब ये काम होता है। लेकिन अपना आपा छोड़कर अब दुनिया की थोड़ा भाव लेकर चलेगा, तो ये काम होने वाला नहीं है। तो ये समझ में दृढ़ किए कि पिया ना करे निराश। जब इस दृढ़ता के साथ चल जो भी दृढ़ता के साथ चलता है और हमारी प्राथमिक ईमान को लेकर चलती है, तब धनी हमें निराश करते नहीं है। मतलब धनी हमें अपनी पहचान सब कुछ कराते हैं, इश्क का अनुभव कराते हैं, नूर का अनुभव कराते हैं, इलम का अनुभव कराते हैं, हुक्म का अनुभव कराते हैं, रिश्वत का अनुभव कराते हैं, जोश का अनुभव कराते हैं, आवेश का अनुभव कराते हैं, शऊर करते हैं हमारे साथ। मतलब कि आठों आठ सागर की पहचान कराते हैं, अनुभव कराते हैं, लज्जत देते हैं, अनुभव कराते हैं, कि निजानंद की मस्ती का अनुभव कराते हैं। जो को भी अनुभूति होती है, हाँ हमारी पराधन को भी होती है, सोचे सुंदर साथी। तो रू मेरी यो कहे कोसी दुले सो विलासा। मतलब पराधन के सारा नजरिया देखने की बात आती है। सो परातम संग लेके विलसी संग खसम करने की बात आती है, जो मूल मिलावे बात बताई है। कुर्ता एक ही राखिए मूल मिलावे है, माए ये बात होती है। हल पल बस मूल मिलावा का जिक्र होना चाहिए हमारे दिल भीतर। तो रुए मेरी यो गए होसी दुले सो विला। सुंदर सा जी, ये श्यामा महारानी धनी के साथ बातें करती है, तो वही बात करते हैं कि धनी आपके तरफ से जो बात होती है, मैं यही बात सारी सखियों के सुनाऊंगी, और सखियां भी सारी बात ये करेंगी। तो सोचिए सुंदर आपके साथ, ये धनी आपके साथ हमारा विलास होगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। और हमें परतम भी दिल पर यही अनुभव करती है, अनुभूति करती है। तो तब जाकर हमें परतम कहती है कि मैं जागृत हो गई हूँ, तो सभी के बरामदम की बात निजबूत को लेकर दूसरे सुंदर साथ को सुनाऊंगी। लेकिन सुनाऊंगी कहाँ, जो के मार्फत से दुनिया के अंदर ध्यान करने की बात आती है, एक दूसरे से मिलेंगे, तो बातें किसकी होगी, अक्षराधि धनी की होगी, और उसमें जिक्र अक्षराधि धनी का होगा, परमधाम की बात होगी, तो हमारी जागृति बनी रहेगी, तो धनी का निजानंद की मस्ती का अनुभव होता रहेगा। नबी शब्द मोहे मद चढ़ो बड़ो बल महामत। ये नबी शब्द मतलब कुरान के शब्द एक एक मैं पढ़ती जाती हूँ, समझती जाती हूँ, तब क्या कहते हैं, मोहे मद चढ़ो। सुंदर सा जी, कुरान के अंदर बातें किसकी है, 90,000 हरफ की बात में 30,000 हरफ की बातें है, लेकिन जाहिर तौर पे लिखी हुई बातें है। लेकिन बात नहीं, बात को लेकर चलने की बातें आती है, 90,000 हरफ की बात आती है, तो दिल भीतर जो बातें धनी हमें समझाते हैं उसकी बात है। जैसे एक एक बातें सुनती जाती हूँ, कुरान की बातें समझती जाती हूँ, ईमान भी बढ़ता जाता है, और मद भी चढ़ता जाता है, मस्ती का अनुभव भी बढ़ता जाता है। बड़े बल महामद, मतलब हमारा बल बढ़ता हुआ महसूस होता है। बल मतलब हमारी जागृति परंदम में उपस्थित हुई महसूस होती है, अब माया कुछ कर सकती नहीं है। माया का पलड़ा अब कुछ भी अस्तित्व में नजर में आता ही नहीं है, मतलब माया का अस्तित्व है ही नहीं। एकमात्र अक्षर धनी नजर में आते हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति जो वेदों में लिखा है, वो बात समझ में आती है। या फिर कहे कुरान में लिखा है कुल हुआ अल्लाह अहद, एकमात्र अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं है। या फिर अल्लाह अकबर जो कहते हैं कि एकमात्र अल्लाह महान है, उसका कोई जोड़ीदार नहीं है, भागीदार नहीं है, साथी नहीं है, एकमात्र अल्लाह है, वो सब कुछ है, वही है सर्वोच्च अधिकारी वो कहे तो।
वही समझ में आती है। तो अब एक खिन ना रह सकूं, उड़ गई कहुए स्वांत। अब एक खिन ना रह सकूं मतलब धनी आपके बगल में रह सकती है नहीं, वो बस अब मुझे साक्षात जागृत कर देती है। बस यही बात दिल में जिक्र रहता है। सारी बातें अवश्य होती है, परमदम की सारी बातें होती है, धनी के साथ बातें होती है, सुंदर साथ के साथ भी बातें होती है, अवश्य वो जो दुनिया के अंदर होती है। लेकिन दिल भीतर तो धनी के साथ बातें करने की बात होती है। तो धनी के साथ ऐसा संभव होता है, तो धनी को बस एक ही अर्ज होती है, पिया जी तुम हो तो ऐसी कीती हो। ये धनी आप साक्षात जागृत हो तो मुझे भी साक्षात जागृत कर दीजिए। बस पहले की तरह बस मैं आपके साथ परंदम की मस्ती, रंग विलास की मैं लीला लीला करूं, आपके साथ मैं बातें करूं, साक्षात बातें करूं, आपकी मैं मीठी मीठी बात साक्षात बातें मैं सुनूं, आपका आपका मैं साक्षात दीदार करूं। ये बात है सुंदर सा जी। लेकिन अब एक ही जिक्र होता है, अब एक खिन ना रह सकूं, बस ये विरह की एक हुक उठती रहती है, तड़प बनी रहती है। बस ये बात है सुंदर सा जी। यहाँ प्रकरण पूरा होता है। अब 6 नंबर का प्रकरण अगले शनिवार को हम शुरू करेंगे। तो चौपाई दोहराते हैं सुंदर सा जी। उड़ गई कौए स्वात, उड़ गई कौए स्वात, नबी सबद मोहे मद चढ़्यो, नबी सबद मोहे मद चढ़्यो, बड़्यो बल श्री महामत, बड़्यो बल श्री महामत। अब एक खिन न रह सको, अब एक खिन न रह सको, उड़ गई कौए स्वात, उड़ गई कौए स्वांत। प्रकरण 5 चौपाई 149 पूर्ण हुआ। सुंदर है। अगला प्रकरण 6 नंबर का सनन विरह तामस की आएगी। मतलब कि अब हमारे दिल भीतर जो विरह की हुक उठ रही है ना, बस उसको महसूस करने की बात है कि ये कैसी होती है, ये समझने की बात है। बोलो सी प्रार्थना प्यारे की, ये अब अगले शनिवार को समझेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी। आशा बहन प्रणाम जी, सविता बहन प्रणाम जी, ज्योत्सना बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अशोक भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी।